वेलकम बैक टू माय चैनल। और एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं और जब से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकले हैं तभी से तुम लोगों की कुछ कुछ परेशानियां भी स्टार्ट हो गई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मतलब दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम में। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब वो एनरोलमेंट नंबर डालकर आगे प्रोसीड करते हो तुम लोग, तो वहाँ लिख कर क्या आता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है ना, ये सबके साथ है ना, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, टाइम भी कम है, डेट निकलती जा रही है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम है कि जब उनका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाता है तो एग्ज़ाम फॉर्म वाला, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो ना, तो जब डैशबोर्ड लॉगिन करते हो तो उसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आप जाते हो, उसमें एक ऑप्शन आता है ना कि कौन से सब्जेक्ट हैं आपके। वो जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जाते हो ना, जैसे मान लो बीएससी हो गया, आपका कोर्स बीएससी है, तो उसमें टोटल आई थिंक 7 या 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से 2 या 3 सब्जेक्ट ही जो हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना तुम लोगों के साथ? या आई नो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट सारे के सारे शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो सारे सब्जेक्ट शो होने चाहिए ना भरने के लिए। तो होता क्या है कि जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो वो सारे शो नहीं हो रहे। ठीक है, इस तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसके लिए एक मैं ईमेल आईडी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप ईमेल कर देना और उस ईमेल आईडी को आप लोग डालिए और वो प्रॉब्लम आपको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये खुद इग्नू बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई ग्लिच आ रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हो, इसको शॉर्ट आउट कर देंगे वो लोग। लेकिन जो नो रिकॉर्ड फॉर्म वाली जो प्रॉब्लम बताई मैंने, उसके लिए ईमेल डालने से पहले आप मेक श्योर ये कर लेना कि आप जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो। आप एग्ज़ाम देने के लिए तो एलिजिबल हो या नहीं, इस चीज़ को पहले ज़रूर से ध्यान में रख लेना। ठीक है, और इस चीज़ को कैसे पता लगाओगे उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है दिसंबर एग्ज़ाम देने के लिए और कौन उस चीज़ को उस चीज़ के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। तो बाकी जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं दोनों, तो एक तो अपना सब्जेक्ट जो सारे शो नहीं हो रहे हैं वो, और जो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड जो प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप एलिजिबल हो तो भी आप एक काम ज़रूर करना है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ईमेल डाल देना इग्नू के लिए। इग्नू को मैं उसका लिंक दे दूँगी और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वैसे आपके मतलब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि इनिशियली जब एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं ना, तो मतलब एक हफ़्ते तक ये दिक्कत रहती है कि कुछ ना कुछ ग्लिच चलता रहता है, कभी कुछ ये थोड़ा सा चलता रहता है। तो उसके बाद जो है, एक हफ़्ते के बाद धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होने लगती हैं। और ये जो आपकी नो रिकॉर्ड वाली जो प्रॉब्लम है, जनरली उन बच्चों के साथ हो सकती है जिनका एडमिशन जुलाई सेशन के किसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम का है। समझ रही हो ये? और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं बच्चों के साथ आ रही है जो जुलाई एडमिशन वाले हैं, जुलाई सेशन वाले हैं। उनके साथ क्यों आ रही है? क्योंकि उनका एक तो उनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम हो गया, दूसरा उनका डेटा अभी सिस्टम तक पूरा ना फैच नहीं हुआ है, नहीं हुआ होगा। जनरली यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये दिक्कत आती है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी जल्दी ही। आप बस जो मैंने जो तरीका बताया है वो आप कर लेना। ठीक है, और विद इन 10 वीक और 10 डेज़ के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर लेना। बाकी बी रिलैक्स, चिल आउट, एंजॉय द रेन एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।